अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज है 3B क्लास 7 के मैथ की चैप्टर सेट है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 है, इसका यूनिवर्सल सेट जो उसने दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए ये दे दिया है और सेट बी जो है वो उसने ए दे दिया है, ठीक है। और अब वो हमसे ये कह रहा है कि सिंपल वेन डायग्राम जो है ड्रा करें, कह रहे हैं ड्रा अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द गिवन इंफॉर्मेशन। कि आपने एक सिंपल क्या करना है कि बना लेना है, वेन डायग्राम बना लेनी है, जो इंफॉर्मेशन है उसको इलस्ट्रेट करें। अब देखें यहाँ पर जब यूनिवर्सल सेट की जो रेक्टेंगल टाइप या स्क्वायर टाइप आप इसे समझें, ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हमारे पास मैंने एक सर्कल लगाया है जो कि बी के लिए है, ये बी के लिए है, और ये दरमियान वाला जो है ना ये ए के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, ए के लिए। ये एक बी है और दूसरा क्या है, ए है। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो ए है और ए वो पूरे का पूरा बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो असल में जो ए है वो बी का सबसेट है। सबसेट से मुराद कि बी से कुछ नंबर लेकर एक सेट को बना दिया गया। अब ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ए के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है, बी सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेट बी। तो इसलिए सेट ए जो है वो सेट बी के इनसाइड बनेगा। सेट ए जो है वो सेट बी के इनसाइड बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 1 और 2, इसकी दो एंट्रीज हैं 1 और 2। आप इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर है, यानी ऐसे 1 और 2, ताकि ऐसा लगे कि 12 लिखा हो 1 और 2। अब सेट बी के जो नंबर है वो सेट बी में आएंगे। अब सेट बी में कौन कौन से नंबर आएंगे, सेट बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। 3 और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट बी में आ जाएंगे नंबर हमारे पास। अब क्यों कि जो सेट ए है 1 और 2, यानी अगर एक सेट में यहाँ पर बैठा मैंने सेट जो बी है उसकी एंट्री सारी लिखी है, 1 भी लिख लिया, 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया और 4 भी लिख लिया। अब क्योंकि जो 1 और 2 है वो जो है सेट एक एंट्री है, तो इसलिए सेट ए ये भी दो नंबर को मैं क्या कर दूंगा, सेट ए बना दूंगा। क्या बना दूंगा, सेट ए बना दूंगा। ये मेरे पास सेट ए है, ये इस तरह बनेगा, ये पूरे का पूरा एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। अब देखो ये तो हो गया सेट ए और सेट बी को वेन डायग्राम में हमने ड्रॉ कर लिया। अब बाकी रह जाता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में हमने क्या क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट में हमने सारे वो नंबर लिख लेने हैं जो ए और बी में नहीं है। यानी देखें 1 हमारा लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 3 और 4, ये देखो 3 और 4, ये जो पहले 4 नंबर हैं ये तो हमने क्या कर दी हैं, लिख दिए। इसलिए पीछे हमारे पास कौन से नंबर बन जाएंगे, 5 6 7 8 9, बस आपने लिख देना है 5 6 7 8 और 9, ये आप इसके अंदर लिखें। तो अब देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे नंबर मौजूद हैं। ए के अंदर 2 नंबर होने चाहिए 1 और 2, ये देखो ए है, ए के अंदर 2 नंबर मौजूद हैं। बी के अंदर 4 नंबर होने चाहिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके अंदर भी मौजूद है। इस तरह हमारे पास जो 5 क्वेश्चन था इसके की सारी एंट्रीज हमने डाल दी हैं इसमें, और ये हमारे पास इसकी क्या बन गई है, वेन डायग्राम बन गई है। अब इसी के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर है 6 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको हमने करना है, तो इसको आप बेशक तस्वीर बना रहे इसकी शॉर्ट है। अब हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है, अच्छा क्वेश्चन 6 में वो ये कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट उसने जिस तरह लिख दिया x such that x is an integer between 1 and 10 inclusive। अब वो कह रहे हैं कुछ इस तरह शक्ल में उसने हमें दे दिया, एक तो इसका यूनिवर्सल सेट है ऐसे उसने ये हो गया, कह रहा है x such that x is an integer between 1 and 10, between 1 and 10
सारे के सारे 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे नंबर हमारे पास क्या है मौजूद है। एंड b इज इक्वल टू एन इवन नंबर। क्या है कह रहे हैं कि b जो है हमारे पास वो सारे के सारे इवन नंबर है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हमारा बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट हमारा कुछ इस शक्ल का बन जाएगा। इसकी शक्ल ही कुछ ऐसी है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब बी में कह रहा है कि बी एक्स इज एन इवन नंबर, यानी बी में वो क्या कह रहा है, बी इज इक्वल टू एक्स इज एन इवन नंबर। ये बात कर रहे हैं एक्स इज एन इवन नंबर। तो हमने सिर्फ क्या लिखने हैं, बी के अंदर सारे वो नंबर आ जाएंगे और के अलावा, ये 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई बी। अब हमने क्या करना है कि इसकी जो पार्ट 1 के अंदर तो उसने यही कहा था कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सेट के नोटेशन में लिखें, और सेट बी के अंदर की जो भी एंट्री है वो लिखनी है सेट की नोटेशन में। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का आंसर, ये भी पार्ट 1 का आंसर है और ये भी पार्ट 1 का आंसर है। ये दोनों पार्ट 1 के आंसर है, जिसमें उसने कहा था कि यूनिवर्सल सेट और जो बी है उसको सेट नोटेशन की शक्ल में लिखें। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल एंड ऑफ बी इन सेट नोटेशन। सेट नोटेशन लिखें, ये भी देखो सेट की नोटेशन में लिखी है, ये भी सेट नोटेशन में हमने लिख दी है। जबकि बी में कह रहा है ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स यूनिवर्सल सेट एंड बी। अब वो कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट और जो बी है ना उसको क्या करें कि इसमें जो वेन डायग्राम है उसमें, यानी पार्ट 2 में वो वेन डायग्राम की बात करता है। ये देखें आपने क्या करना है, ऐसे एक रेड स्क्वायर सा रेक्टेंगल से बना लेंगे और इसमें देखो 2 ही सेट है। ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया और दूसरा बी है। अब आप देखें कि जो बी है वो सारी की सारी एंट्री इसमें मौजूद है, तो हमारे पास ये दरमियान एक हमें ऐसा करते हैं कि इसमें ये बी लिख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास बी है। अब बी के अंदर सारी एंट्री देख लेंगे कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। लिख दी बी के अंदर। बाकी क्या होगा, बाकी हमें यूनिवर्सल सेट के अंदर भी एंट्रीज लिखनी है और यूनिवर्सल सेट के अंदर सारी एंट्रीज हमने लिख देनी है ये वाली, लेकिन ऑड नंबर आने क्योंकि इवन तो ऑलरेडी हमने लिख लिए। 1 आ जाएगा, 2 तो हमने लिख लिया। अब देखो 3 आ जाएगा, 4 लिख लिया, 5 आ जाएगा, 6 लिख लिया, 7 आ जाएगा, 8 लिख लिया, 9 आ जाएगा। यानी 1 3 5 7 और जो 9 है ये हमारे पास इसमें नंबर आ जाएंगे बी सेट के बाहर। बाकी के जो है देखो बी के अंदर बी की एंट्री आ गई, यूनिवर्सल के अंदर देखो 1 से लेकर जो 10 तक है सारे आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी की सारी एंट्री आ गई। तो अब हमारे पास जो इसका पार्ट 2 है वो भी हमने कर लिया। जो पार्ट 3 है, अब पार्ट 3 में वो कह रहा है फ्रॉम द वेन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी कंप्लीमेंट इन सेट नोटेशन के जो है ना जी, बी लिस्ट फ्रॉम द वेन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी कंप्लीमेंट इन सेट नोटेशन। अब बी कंप्लीमेंट को सेट की नोटेशन में, ये सिंपल सी बात है, हमें बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो बी का जो कंप्लीमेंट है उसको लिखना सेट की शक्ल में। तो बी की कंप्लीमेंट का ये मतलब होता है कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। उसमें से माइनस क्या करना है, बी हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो अब देखें बी का जो कंप्लीमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 इस 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 इस 4 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 कट गया, 7 आ गया, 8 और 8 कट गए, 9 आ गया, 10 और 10 भी कट गए। तो ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ गया जो कि हमारे पास पार्ट
इसके पार्ट 3 का आंसर है। उसके आगे जो पार्ट 4 है वो कह रहा है डिस्क्राइब दिस सेट्स बी कंप्लीमेंट इन वर्ड्स। अब वो कह रहा है कि जो बी कंप्लीमेंट है उसको वर्ड की शक्ल में हमने लिख देना है। तो बी का कंप्लीमेंट में देखो आपके पास क्या आ गया जी, 1 3 5 7 9 आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि बी कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव व्हिच आर ऑड नंबर, इंक्लूसिव व्हिच आर ऑड नंबर। के B is the set of B complement is the set of integer from 1 to 10 inclusive odd नंबर 4 का आंसर हमारे पास, नंबर 4 का आंसर ये आ गया। ठीक है कि हमारे पास क्या है, B is set of all integers between 1 and 10 inclusive which are odd number, inclusive इसके बीच में आप ये भी लिख सकते हो which are odd number। B is the set of all integer, B is the B complement is the set of all integer from 1 to 10 inclusive which are odd number। कि भाई B का complement जो है वो 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे इंटीजर हैं, लेकिन उन इंटीजर में सिर्फ इंक्लूसिव ऑड नंबर है। इंक्लूसिव ऑड नंबर का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर शामिल है, यानी कि हमारे पास सारे जो है इंटीजर 1 से लेकर 10 तक सारे हैं। देखो 1 से लेकर 10 तक नंबर है, लेकिन उनमें सिर्फ कौन से हैं जो ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। बाकी देखिए 2 4 6 8 10 जो है वो क्योंकि इवन है, इवन को जो है ना एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो इवन जो है वो एक्सक्लूडेड है, इवन शामिल नहीं है। तो दूसरी तरह आप इसको लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, एक तरीके से ये लिखने का, दूसरे से तरीका ये है बी कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 और इंटीजर जब फर्स्ट 5 और नंबर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके पार्ट थे जी 4, तो 4 के 4 हो गए। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, क्वेश्चन नंबर 6 किया। आई होप कि क्वेश्चन 5 और 6 आपको समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर्स के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।